हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट किया था अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कुछ मैंने अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला बताया था और दो सम उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। इसका बेसिक फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एच। ये जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, तो इससे आ रहा है, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे which is based on approximation, okay। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट सब क्वेश्चन फिफ्थ रूट ऑफ 31.98, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तो मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स कैसे अज्यूम करना है आपको, जहां नंबर रहेगा वहां एक्स वेरिएबल डाल दो। तो एफ ऑफ एक्स क्या लेना है आपको, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स लेना है, दैट इज एक्स रेज टू 1/5 आने वाला। इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू n का फॉर्मूला लगा देंगे 1/5 एक्स रेज टू 1/5 माइनस 1, दैट इज एक्स रेज टू -4/5 आने वाला है, ठीक है। फिर आपको x और h सिलेक्ट करना है। अभी आपको 31.98 के नजदीक ऐसा क्लोजिंग नंबर लेना है जिसका अपन फिफ्थ रूट निकाल सकते हैं। वे आपको पता है 2/5 कितना होता है, 32, यानी फिफ्थ रूट ऑफ 32 कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो ये 32 के नजदीक है, तो एक हम 32 निकालेंगे, 32 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली h क्या रहेगा, h नेगेटिव में आएगा क्योंकि हम x ग्रेटर नंबर है 31.98 से ग्रेटर नंबर सिलेक्ट कर, तो h डेफिनेटली नेगेटिव आने वाला है। माइनस कितना आएगा, -0.02 आएगा रिमेनिंग नंबर, क्योंकि दोनों की एडिशन करेंगे तो फिर से यही नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बनेगा आपका h इज इक्वल्स टू -0.02 आने। फिर फॉर्मूला लेंगे f ऑफ x प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इनटू h, ओके। सो f ऑफ x इज फिफ्थ रूट ऑफ x, f डैश ऑफ x 1/5 टाइम्स x रेज टू -4/5 इनटू h। अब x और h की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। x is 32, fifth root of 32 1/5 into 32 raised to -4/5 into h दिया है कितना है, -0.02, ठीक है। अभी फिफ्थ रूट ऑफ 32 is 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 1/5 into अभी 32 यानी 2 raised to 5 है, तो हम 2 raised to 5 लिख देंगे, raised to -4/5 into -0.02, ओके, दैट इज 2। अभी ये माइनस साइन आगे ले लेंगे, 1/5 into ये कितना बनेगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 raised to -4 आएगा। 2 raised to -4 क्या होता है, 1/2 आएगा, बराबर। तो दैट इज 2 माइनस 1/2 raised to 4 होता है 16, बराबर। 16 5 80 आएगा, ठीक है। तो ये अभी डिवीजन करना है आपको, 2 माइनस 0 पॉइंट कितना आएगा वो देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, 8 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 8 1 जा 8 आ जाएगा, कितना आने वाला 2, फिर 8 2 जा 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 8 5 जा 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, 0.125। लेकिन ऑलरेडी यहाँ नीचे एक 0 प्रेजेंट है, तो हम 0.0125 लिख देंगे, ठीक है। दैट इज डिवीजन ऑफ 1/80। अभी 2 में से क्या करना है आपको, 0.0125 सब्ट्रैक्ट करना है ना। 2.000 जो भी है इसमें से क्या करना है आपको, 0.0125 सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा, 5 आएगा, 7 आने वाला है, 8 9 1 पॉइंट, ठीक है ना। ये आएगा 1.9875, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ कितना आने वाला है, 31.98। तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। नोट दिस। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ सब क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4.01 रेज़ टू 3, ठीक है। तो पहले तो अज्यूम करेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब आने वाला है, जहाँ नंबर है आपको वेरिएबल x डालना है, फिर डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x
3x² डेरिवेटिव ऑफ x³। फिर आ जाएगा आपको x और x सिलेक्ट करना है। अब x सिलेक्ट करना है तो 4/3 आप इजीली निकाल सकते हैं। 4/3 कितना होता है? 64 होता है, बराबर। तो हम x4 ले लेंगे और h कितना रिमेनिंग नंबर ले लेंगे 0.01। फिर फॉर्मूला लिख देंगे f of x plus h is approximately equals to f of x plus f dash of x into h। वैल्यूज डाल देंगे इसमें। f of x is x³ f dash of x 3x² into h। now x is 4 तो 4³ आएगा प्लस 3 into 4² into h कितना है? 0.01। तो 4³ 64 प्लस 16 3 बराबर 4² 16 6 48 और इंटू 0.01 तो 0.48 आने वाला है। दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये बनेगा 64.48। दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4.01 रेज़ टू 3। ये फाइनल आंसर है। ओके, नोट दिस। हाँ, सेकंड का सेकंड सब क्वेश्चन, find the value of approximate value of sin of 29 degree 30 minute. Given that 1 degree is equals to 0.0174 radian and √3 is equals to 1.73। तो इसमें तो पहले f of x अज्यूम करेंगे। लेट f of x equals to sin x ले लेंगे, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर x और डेल्टा यानी h सिलेक्ट करना है आपको। अभी 29 डिग्री 30 मिनट के नजदीक 30 डिग्री आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू, sin 30 की वैल्यू पता है हाफ होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? x 30 डिग्री सिलेक्ट करेंगे। डेफिनेटली h क्या बनेगा? -30 मिनट। फिर से x हम ग्रेटर देन 29 डिग्री 30 मिनट से सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए h आपका नेगेटिव आएगा। और आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है? 60 मिनट होता है ना। अब इसमें 30 मिनट ऐड कर देंगे तो ये पूरा 30 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। इसमें ऐड कर देंगे तो ये बना टोटल कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। तो हमने ऑलरेडी x 30 सिलेक्ट किया है तो h क्या रहेगा? -30 मिनट रहेगा, है ना। तो 30 मिनट ऐड कर देंगे इस एंगल में तो 30 डिग्री मिलने वाला है। इसलिए मैंने h क्या लिया? -30 मिनट लिया है, नेगेटिव लिया है क्योंकि h हम ग्रेटर सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये आपको रिलेशन पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? ये मिनट का डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर देंगे। आपका आंसर जो होना चाहिए वो हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। तो हम क्या करें? ये मिनट जो दिया है डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 60 मिनट यानी 1 डिग्री रहेगा, तो 30 मिनट यानी क्या रहेगा? हाफ डिग्री रहेगा, बराबर ना। हाफ क्या रहेगा? डिग्री। और हाफ इनटू ए डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.0174 दिया तो 0.0174 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो -0.0 कितना आएगा? 0 2 8 जा 16 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी h की। फिर आपको फॉर्मूला लिखना है f of x plus h is approximately equals to f of x plus f dash of x into h। तो f of x क्या है? sin x डेरिवेटिव ऑफ यानी f dash of x cos x into h। वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू h निकाला है हमने -0.0087, ठीक है। तो sin 30 आपको पता है हाफ होती है। sin 30 की वैल्यू हाफ यानी 0.5 होता है तो हम 0.5 लिख देंगे 0.5 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है इंटू -0.0087, ये 0.5 आएगा। √3 की वैल्यू पता है आपको 1.732 डिवाइड बाय 2 इंटू -0.0087, तो ये बनेगा 0.5 प्लस 0.866 इंटू -0.0087, तो 0.5 माइनस अभी क्या करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और उसमें से 0.5 सब पैक कर लो। वही आपका क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट। ओके, नोट दिस। ठीक है। अभी इनका कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। 866 इंटू 87 इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप रेगुलर मेथड से, पॉइंट बाद में देना है। तो ये 75342 आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितने डेसिमल शिफ्ट करेंगे? 3 और ये टोटल 4 प्लस 3 7 डेसिमल शिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है, 0.007534 आने वाला है। तो दोनों की सप्रेशन करके वो आपको फाइनल आंसर लिखना है। वही वैल्यू किसकी रहेगी, साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो भी रहेगा। ये आपको डिफरेंस लेना है, 0.5 में से 0.0075342 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नोट डाउन दिस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4 देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट। या दिया ही उन्होंने 1 डिग्री की वैल्यू 0.0174 रेडियन दिया गिवन। तो अभी आपको f ऑफ x पहले एज्यूम करना है, tan x ले लेंगे, राइट। f डैश ऑफ x tan x करेंगे sec स्क्वायर x। ओके, फिर आपको x और डेल्टा x सिलेक्ट करना है, h सिलेक्ट करना है। x आपको क्या करना है, 45 डिग्री लेना पड़ेगा। tan 45 पता है आपको 1 होता है, तो x ऑलरेडी 45 सिलेक्ट करेंगे तो h डेफिनेटली रिमेनिंग पार्ट आएगा, यानी 40 मिनट ही आने वाला है। अभी 40 मिनट का क्या करना है आपको, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिवाइडिंग बाय 60, 40/60, तब जाके ये किस में आएगा, डिग्री में आएगा, बराबर ना। मिनट टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो डिवाइडिंग बाय 60 फैक्टर आएगा, क्योंकि 60 मिनट एज अ 1 डिग्री आएगा, बराबर है। तो ये बनेगा 0 0 कैंसिल कर दो, 2/3 डिग्री आएगा। अभी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 2/3 बाय फैक्टर 0.0174 रेडियन, ठीक है ना। अभी फिर फॉर्मूला जोड़ देंगे, f ऑफ x प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इनटू h। f of x is tan x, f dash of x डेरिवेटिव निकाला है sec square x, ओके, इनटू h वैल्यू जान देंगे। x is tan 45, x is 45 ना, तो ये tan 45 आएगा, sec square 45 आएगा, इनटू h कितना है 2/3 इनटू 0.0174। अभी सब ये कैलकुलेशन करना है। tan 45 आपको पता है 1 होता है, sec 45 होता है √2, उसका स्क्वायर 2 आने वाला है, into 2/3 into 0.0174। ओके, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ओके। और कैलकुलेशन करके जो भी फाइनल आंसर रहेगा वो आपको यहाँ जोड़ना है। वही किसकी वैल्यू रहेगी, tan ऑफ 45 डिग्री एंड 40 मिनट, जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर रहेगा। आपको क्या करना है, 4 into 0.0174 कर दो, उसको 3 से डिवाइड करके जो भी रहेगा वो आंसर यहाँ निकालो, उसमें 1 ऐड कर दो, दैट इज द फाइनल आंसर। ये आपको करना है, ओके, नोट दिस। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 0.0, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 2 8 जा 3 6 जा 18 नहीं है, 3 4 सा 3 5 जा 15 आएगा, ओके। 15 तो 2 बचेंगे, 3 8 जा 3 8 जा 24, ये कितना आएगा 2 जा 4, 4 इंटू कितना आएगा 0.058 आएगा। अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है 58 इंटू 4 कर दो, 8 4 जा 32, 20 5 जा 20 प्लस 3 23, बराबर है। और कितने डेसिमल है 1 2 3, तो ये आएगा 0.232, उसमें 1 ऐड कर दो, दैट इज 1.232, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री 40 मिनट 1.232। तो ये फाइनल आंसर रहेगा, ओके। इसमें इंपॉर्टेंट कैसे, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ या तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बाद आप वैल्यू जब डालोगे आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। इसमें आपको लॉग टेबल नहीं देंगे, आपको क्या करना है, आपके सबसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। तो ये सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना है, एटलीस्ट 4 डेसिमल तक आंसर आपको निकालना है, ओके। नोट दिस। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन लेंगे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ऑफ 0.999। तो इसमें फिर से y एज्यूम करके cot इनवर्स ऑफ x डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर आएगा। फिर आपको x और डेल्टा x सिलेक्ट करना है। x यानी क्या रहेगा, आपको cot इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू पता है 45 डिग्री होता है और π/4 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये क्लोजिंग वैल्यू किसकी, 1 के क्लोजिंग वैल्यू 0.999, तो हम x1 सिलेक्ट करेंगे। अभी x फिर से 0.99 से ग्रेटर सिलेक्ट कर रहे हैं तो h डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, यानी h क्या रहेगा -0.001 आने वाला,
बराबर है। फिर से देखो x मैंने ग्रेटर सिलेक्ट किया है, 0.99 से ग्रेटर, इसलिए h डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। हाँ लेस रहेगा तो h हमेशा पॉजिटिव आता है, और दोनों की एडिशन मिला के डेफिनेटली x और h की एडिशन मिला के यही नंबर आना चाहिए। ओके, तो फिर फॉर्मूला लिख देंगे f of x plus h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f of x plus f dash of x into h. So f of x is that is cot inverse of x, ठीक है ना, प्लस f dash of x minus 1 upon 1 plus x square into h। अभी वैल्यूज डाल देंगे, cot inverse of x, x कितना है 1, प्लस माइनस 1 अपॉन 1 plus 1 square into h माइनस 0.001। cot inverse 1 होता है पाई बाय 4, ठीक है ना, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, ठीक है ना, तो ये 1/2 इंटू 0.001 आएगा, ठीक है, दैट इज पाई बाय 4 प्लस ये डिवीजन कर लेंगे 0.12005 आएगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cot inverse of 0.999, that is pi by 4 plus 0.0005, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cot इनवर्स ऑफ 999, ठीक है ना। ये y एज्यूम कर लो, नहीं तो f of x ले लो, और ये f dash of x आने वाला है, ठीक है। So this fourth class second sub question, find the approximate value of e raised to 2.1 given that e square is 7.389। तो अब फिर से f of x एज्यूम करेंगे, लेट f of x इज इक्वल्स टू e raised to x, फिर f dash of x निकालेंगे, डेरिवेटिव of e raised to x सिलेक्ट, फिर आपको क्या करना है, x और h सिलेक्ट करना है। x तो हमको 2 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि e स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, x is 2 और h कितना रहेगा 0.1। फिर फॉर्मूला आएगा f of x plus h approximately equals to, करेक्ट, f of x plus f dash of x into h। f of x is e raised to x, f dash of x again e raised to x into h, वैल्यूज डाल देंगे, e raised to x लिएगा 2, e raised to 2 into h कितना है 0.1, e स्क्वायर की वैल्यू दी है आपको, e स्क्वायर कितना है 7.389 plus 7.389 into 0.1, ये बनेगा 7.389 प्लस ये क्या बनेगा 0.7389 आएगा, बराबर ना, एक डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी दोनों की एडिशन कर देंगे, बराबर ना, 7.389 में क्या ऐड करना है आपको 0.7389, तो ये बनेगा 9 17, बराबर है, ये कितना आएगा 12 11 और ये 8.12, ये फाइनल आंसर रहेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e रेज़ टू 2.1। ओके, नोट दिस। टेक का फर्स्ट सब क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log of 101 to base e given that log 10 to base e is 2.3026। तो f of x बनेगा इसमें log of x to base क्या दिया है e, फिर डेरिवेटिव ले लेंगे f dash of x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये 1/x आने वाला है। ओके, फिर आपको x और क्या सिलेक्ट करना है h, ओके, x यानी क्या करना है 100 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 100 log 100 कैसे लिख सकते हैं हम, log 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 2 log 10, और बेस कुछ नहीं यानी e होता है, बराबर है, और log 10 टू बेस e पता है आपको, इसलिए हम x क्या सिलेक्ट करेंगे 100, और h डेफिनेटली कितना आएगा 1 आने वाला है, ठीक है। फिर f of x plus h approximately equals to फॉर्मूला f of x plus f dash of x into h, वैल्यू डाल देंगे, f of x is log of x to base e plus f dash of x 1 upon x into h, वैल्यू डाल देंगे, log x, x कितना है 100 to base e plus 1 upon 100 x into h, h कितना है 1। अभी log 100 कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली 2 log 10 लिख रहा हूँ, 2 log 10 to base e प्लस ये बनेगा 0.01, log 10 to base e is कितना है 2 into log 10 to base e दिया है ना हमने वैल्यू 2.3026, 2.3026 into 2 है, बराबर है, प्लस
0.01 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आ रहा है, ठीक है। ये कितना आएगा 52,064 4.6052 बराबर है। और उसमें क्या ऐड करना है 0.01, तो ये बनेगा 25164 यानी 4.6152। ये किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज log ऑफ 101 to base e, that is the approximate value of log 101 to base e, 4.6152. okay, note this. Fifth का third sub question, find the approximate value of log of 1016 to base 10 दिया है भैया, base 10 दिया है, और log e to base 10 की वैल्यू दी 0.4343। तो इसमें तो पहले f of x अज्यूम करेंगे, लेट f of x इज इक्वल्स टू log x, बेस क्या दिया 10, पिछले सम में बेस e था। अभी यहाँ डेरिवेटिव लेंगे f dash of x इज, अभी log x to base 10 का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे 1/x into log 10, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बताया था मैंने, log of x to base a रहेगा तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x into log a, ये होगा डेरिवेटिव ऑफ log x to any base है ना, तो बेस a रहेगा, तो ये 1/x into log a होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ a की जगह 10 है ना, तो ये 1/ क्या बनेगा x log 10 आने वाला है। ओके, फिर आपको x और क्या सिलेक्ट करना है, h सिलेक्ट करना है। x हम क्या सिलेक्ट करेंगे 1000 ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो 1000 यानी 10⁻³ आएगा। तो सपोज log ऑफ 1000 टू बेस 10 है, इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है, अभी ये 10³ आने वाला है, तो log ऑफ 10³ टू बेस 10, तो ये क्या बनेगा 3 log 10 टू बेस 10, log 10 टू बेस 10 क्या है 3 आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए हमको क्या करना है x 1000 ही सिलेक्ट करना है और h 16 आने वाला है। ओके, फिर फॉर्मूला लिख देंगे f of x plus h is approximately equals to f of x plus f dash of x into h। तो f of x क्या रहेगा log x to base 10, f dash of x 1/x times log 10 into h, h कितना है 16। ओके, अभी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x कितना है 1000 टू बेस 10 प्लस 1/1000 इंटू log 10 इंटू 16। अब इसकी वैल्यू मैंने बताई है 1000 की वैल्यू क्या रहेगी log ऑफ 1000 टू बेस 10, ये 3 वैल्यू लिखा दी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिलहाल तो, ठीक है। प्लस अभी इसमें क्या करेंगे log 10 जो होता है 1/log 10, यहाँ बेस कुछ नहीं होता है, नहीं क्या होता है e होता है। अभी आप एक रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सपोज ये आपको नंबर इंटरचेंज करना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, e टू बेस 10 टू बेस e कैसे लिखेंगे डायरेक्टली log e टू बेस 10 लिखेंगे, यानी 16 तो ऊपर वैसे ही रहेगा, 1/log 10 की जगह हम log e टू बेस 10 लिख देंगे और डिवाइड बाय 1000 वैसे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो log e टू बेस 10 की वैल्यू पता है आपको 0.4343, तो वैल्यू यहाँ डालने इसलिए मैंने क्या किया इंटरचेंज किया, नंबर इंटरचेंज किया है या इस केस में, ठीक है ना। ये 1/log 10 था, बेस e था, तो मैंने log e टू बेस 10 कर दिया, यानी रेसिप्रोकल लिया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद क्या करेंगे वैल्यूज डाल देंगे 3 प्लस 16 इंटू log e टू बेस 10 कितना है 0.4343 डिवाइड बाय कितना है 1000 है, तो 4343 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 64 में 4 ऐड करेंगे 68 आएगा बराबर। फिर से 16 3 जा 48, 48 में 6 ऐड कर दो 54 आएगा, ठीक है। फिर से 16 4 जा 64, 64 में 5 ऐड कर दो कितना आएगा, ये आएगा 69 आएगा, ठीक है। तो ये 69 लिख देंगे, तो ये कितना बनेगा 3 प्लस 69488 बराबर है। अब इसमें कितने डेसिमल चेक करना है देखो, अब ये ऑलरेडी 1 2 3 हाँ कितने डेसिमल है, ये 4 और ये 3, 4 और 3 कितने 7 डेसिमल शिफ्ट करना है राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, तो 0.0069488 आएगा और प्लस 3 उसमें ऐड करना है, तो ये फाइनल आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 3.00
69,422. दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कौन सा रहेगा log ऑफ 1016 टू बेस 10. देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, क्या एफ ऑफ एक्स ले रहा है log x टू बेस 10 दिया है बस, ठीक है. फिर एफ डैश ऑफ एक्स आएगा 1/x log 10 आने वाला है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है डेरिवेटिव ऑफ log x टू बेस a होता है 1/x log a होता है. अभी x आपको 1000 सिलेक्ट करना है और h 16 सिलेक्ट करना है, ठीक है. फिर फॉर्मूला लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एच. फिर एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, दैट इज log x टू बेस 10 प्लस 1/, एफ डैश ऑफ एक्स इज 1/x log 10 इंटू 16. एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1000 और h कितना है 16. अभी आपको ये पता है log 1000 टू बेस 10 ये कैलकुलेशन पता है हमें 3 होता है, तो 3 लिखना है प्लस 16. यहाँ मैंने क्या किया 1/log 10 टू बेस ई था, तो ये नंबर इंटरचेंज कर दिया मैंने, log e टू बेस 10 कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये ऊपर आएगा log e टू बेस 10 1/log 10 की जगह अपॉन 1000 तो था ही नीचे, ठीक है. अभी log e टू बेस 10 की वैल्यू डाली मैंने 16 इंटू कितना है 0.4343 अपॉन 1000 और सिर्फ क्या किया कैलकुलेशन किया, तो ये फाइनल आंसर आएगा. दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1016 log ऑफ टू बेस 10. ओके, नो मिस. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट सब क्वेश्चन ले लेंगे. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 एट एक्स इज 1.9. यहाँ तो ऑलरेडी फंक्शन एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ एक्स तो दिया ही है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स ले लेंगे डेरिवेटिव. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 रहेगा, 5 का डेरिवेटिव 0. फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है x और h. 1.99 के नजदीक क्या है 2 है, बराबर ना, प्लस कौन सा नंबर है 2 है, तो x2 सिलेक्ट करेंगे. h डेफिनेटली नेगेटिव आएगा माइनस 0.0. फिर फॉर्मूला लिखेंगे f ऑफ x प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इनटू h. सो f ऑफ x इज पूरा फंक्शन लिख देंगे x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 प्लस f डैश ऑफ x कितना है 3x स्क्वायर माइनस 3, ओके, इनटू h. वैल्यूज डाल देंगे x एज वेल एज h. x कितना है 2, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 क्लोज द ब्रैकेट प्लस x स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू h माइनस 0.01. अभी कैलकुलेट करना है कितना है 2 क्यूब 8 माइनस 3 टू 6 प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर 4 4 3 12 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 0.01. तो कितना आएगा 8 प्लस और 8 माइनस 6 कितना आएगा 2 प्लस 5 7 आएगा, ये माइनस साइन आगे ले लेंगे, ठीक है. 12 माइनस 3 कितना आएगा 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.012, तो 0.09 आने वाला है, और 7 में से 0.09 माइनस कर दो, वही आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर आने वाला, ठीक है. तो ये क्या बनेगा 6.19 बराबर ना. तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी आने वाली है, दैट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x when x is 1.99. okay, that is the approximate value of f of x. okay, okay. ठीक है. 6 का एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे सेकंड. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एट x इज 1.12. ओके, तो इसमें क्या करना है फिर से आपको f डैश ऑफ x निकालना है. पहले f डैश ऑफ x इज x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 5 टू 10x 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 7x का 7 आने वाला है. फिर आपको फिर से x और क्या सिलेक्ट करना है h. x क्या रहेगा डेफिनेटली 1 रहेगा, और h कितना रहेगा 0.12 रहेगा. ओके, फिर आपको क्या करना है फॉर्मूला लिखना है f ऑफ x प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इनटू h. ठीक है, फिर f ऑफ x पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. ओके, प्लस f डैश ऑफ x दिया ये 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 और इनटू h.
ओके अभी क्या करना है, x और h की वैल्यू रिप्लेस करनी है। x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 माइनस 7 इंटू h कितना है 0.12, ये कितना आएगा 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 10, 3 प्लस 10 माइनस 7 इंटू 0.12, तो ये कितना आने वाला है 5 प्लस 1 6, बराबर है 6 प्लस 10 16 माइनस 7 9 आ जाएगा। ओके और ये कितना आने वाला है 10 माइनस 7 3 प्लस 3 6 इंटू 0.12, तो 9 वैसे ही रहेगा 9 प्लस कितना आने वाला है 12 6 72, तो 0.72 आएगा और 9 में वो नंबर ऐड कर दो कितना आएगा 9.72, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x2 plus x square minus 7x plus 10 when or at x is 1.12, okay, that is 9.72, okay। तो ये सबसे आसान एप्लीकेशन है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे आसान जो एप्लीकेशन है, सबसे आसान अप्रोक्सीमेशन में। इसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है, फंक्शन सिलेक्ट करना है, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर आपको क्या करना है x और h सिलेक्ट करना है और डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करना है, और जो भी रहा वो फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ओके तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे, एप्लीकेशन नंबर 3, दैट इज रोलिस थ्योरम एंड एलएमवीटी, दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टिल हैव अ नाइस डे, गुड बाय।